हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मैकेनिकल टेक। आज हम बनाने वाला है स्टडी लैब, और वो भी कार्डबोर्ड का यूज़ करके। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको न्यू डिज़ाइन पता चलेगा, न्यू पैटर्न पता चलेगा कि कैसे आप किसी न्यू चीज़ को कैसे फॉर्म कर सकते हो, मतलब कार्डबोर्ड का यूज़ करके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। जो एक डायग्राम रहेंगी वो आधी रहेंगी और ये फुल नहीं रहेंगी। तो इससे कि हमें क्या मिलेंगे, एक रेडियस मिलेंगे। रेडियस के बाद हम उसके डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आप पूरे डायमेंशन देख सकते हो कौन कौन से डायमेंशन के हैं। और जो 3 mm है, वो 3 mm ये है कि गैप, मतलब थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड की वो थिकनेस है। और इसको हर 3 mm पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। अब इसका डिवाइडेशन हो गया। अब इसका एक रेडियस लेंगे, उसी रेडियस का हम सर्कल बनाएंगे। और जो रेडियस रहेगा, वो जो रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर हम कम कर लेंगे, और उसी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। और जो रेडियस हमें मिलेगा, वो जो सर्कल मिलेगा, उस सर्कल को हमें यूज़ करना है। उसी सर्कल को हमें यूज़ करना है कुछ नया तैयार करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इस चीज़ को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक डायग्राम तैयार होंगे, अभी एक आकार तैयार होंगे, एक गोल आकार। और इस तरह हमें ये चीज़ मिलेंगी। जो हमने सर्कल तैयार किए थे, उसकी वजह से ये वाला बना। नेक्स्ट स्टेप है, हम अभी लिंक तैयार करेंगे। लिंक, अब मैंने इसमें क्या किया है, एक पैटर्न तैयार किया है। अब वो आप डायमेंशन आप डिसाइड करो कि कौन से डायमेंशन का चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को खुद से समझ जाए। और एक डायमेंशन तैयार करने के बाद और एक डायमेंशन हमने तैयार किया, एक लिंक तैयार किया। और अभी इसी लिंक को और काटना है कुछ इस तरह से। कार्डबोर्ड थोड़ी जाड़ी लेना है, क्योंकि कार्डबोर्ड अगर जाड़ी लेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेंगी। और उसको फेविकॉल को चिपका के, मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है उस फेविकॉल की वजह से। तो इसके लिए हमें थोड़ा देर इसको रखना पड़ेगा सूखने के लिए। सूखने के बाद अभी हम इसका एक बेस तैयार करेंगे। अभी जो थिकनेस रहेंगी जो बेस की, तो 2-3 खड्डे से हो जाएंगी। 3 खड्डे से उसका बेस थोड़ा पक्का हो जाता है। और हम इसमें कुछ लकड़ी का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि लकड़ी का भी यूज़ करना उतना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो बेस रहेगा, जो बेस लकड़ी का यूज़ की वजह से वो भारीपना आ जाएगा उसमें। ये बेस का कुछ पार्ट है जो अभी मैं बना रहा हूँ। ग्लू गन से हमने इसको चिपका दिया है। अभी इसमें मैंने पहले से ही फेविकॉल लगा के रखा था, और इस फेविकॉल में लगाने के बाद हम इसमें लकड़ी की लगा देंगे। और इसमें हम जो लकड़ी है वो कौन सी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेस्टेज मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसको काट लिया है। उसी तरह एक बटन रहेंगी, वो बटन का भी एक डायमेंशन काटना होगा, क्योंकि बटन उसमें ऐड होगी इसलिए। क्योंकि हम स्टडी लैम्प बना रहे हो, स्टडी लैम्प में बटन भी पास में होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी वजह से हमें इजी काम पड़ता है। हम इजीली उसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं।
इसके लिए। ये भी लिंक है, बेस का एक लिंक ग्लू गन से इसको चिपका दिया। उसी तरह वो बटन को भी चिपका दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पानी में फेविकॉल मिक्स करेंगे। पानी में फेविकॉल मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो हमारा कुछ बना था, इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बना था उसमें अभी ये कागज़ से रैपिंग कर लेंगे, चिपका देंगे, रैपिंग कर लेंगे, कागज़ से रैपिंग कर लेंगे। और कुछ इस तरह से हमें ये चीज़ मिलेंगी। और मैंने ये सभी चीज़ों में किया है, जैसे कोई भी लिंक रहे उसमें भी रैपिंग कर ली है। और रैपिंग करने के बाद अब इसमें हमें ड्रिल करेंगे। रैपिंग एक्चुअली इसलिए की है क्योंकि रैपिंग करने के बाद जो चीज़ रहती है उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और वो पक्का हो जाता है, इस वजह से। अब हम इसको ड्रिल कर लेंगे, क्योंकि ड्रिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो लिंक रहेंगी वो एडजस्टेबल रहेंगी। और यहाँ पर भी हम ड्रिल कर लेंगे। एक्चुअली ये किसके लिए बनाया है वो आप आगे देखिएगा। और ये हमने चिपका दिया है उसके लिए। अब इसके लिए हम लाइट लेंगे, और जो लाइट है वो मैंने ये 30 रुपये का ख़रीदा था। और इसको मैं अब तोड़ ताड़ करूँगा क्योंकि मैं उसके अंदर होल्डर नहीं डालना चाहता हूँ। हम होल्डर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर लेंगे बस। और वायर डालने के लिए था। वायर डालने के बाद अभी पूरी हम वायरिंग कर लेंगे। वायरिंग आप समझ सकते हो कि कैसे करना है इसकी। वायरिंग बहुत इजी है इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसको। और कैंची यूज़ किया क्योंकि मेरे पास वो वायर कटर नहीं था, इसलिए मैंने कैंची का यूज़ किया वायर कटने के लिए। कैंची भी अच्छा माध्यम है वायर काटने के लिए, उससे भी हो जाता है। अब इसको ग्लू गन से चिपका लेंगे हम, क्योंकit वो चिपक जाना चाहिए अच्छी तरह से, इसलिए वजह से हिल डुलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको भी ग्लू गन से और कुछ इस तरह हमें दिखेगा ये चीज़। अभी लिंक कनेक्ट कर लेंगे। लिंक इसलिए लगाया कि ये एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब जहाँ हमें लाइटिंग चाहिए वहाँ वो लाइटिंग आनी चाहिए, इसलिए जैसे हमने लिंक लगाया। और ये टाइट करने के लिए चाहिए हमें, लिंक को टाइट करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बीच में देखा होगा आपने कि मैंने लकड़ी लगाई है। लकड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि वो जो नट है वो नट उसके आर पार ना चले जाए, इस वजह से। हम पूरी वायरिंग कर लेंगे, जैसे भी वायरिंग है इसको वायरिंग बहुत इजीली वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो इजीली वायरिंग है। और अब हमारी बन चुकी है। वायर मैं इसके अंदर ही फिट करूंगा और इसको रैपिंग करूंगा कागज से। क्योंकि वायर मुझे लगता नहीं कि वायर दिखनी चाहिए, इसलिए कुछ प्रमाण में तो दिखेंगे वायर, लेकिन रैपिंग करने के बाद और एक अच्छा लुक आएगा इसका, कुछ इस तरह से। और हमारी चीज़ बन गई है।
तो प्रेजेंट है आपके लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्टडी लैम्प और स्टडी भी कीजिए।